नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। सड़कें एक बार फिर से सज चुकी हैं रंगीन एलईडी बल्बों से। हर तरफ जहां आप देखेंगे वहां तक आपको काफ़ी अच्छा दृश्य दिखेगा। रंगीन एलईडी लाइट से सड़कें सज चुकी हैं और जो तमाम भवनें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वो सभी एलईडी लाइट से सजाई दी जा चुकी हैं। आपको पता है नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, आज सप्तमी तिथि है और ऐसे में लाइव सिटीज़ आपको पटना की प्रमुख जगहों पर ले जा रहा है। तो इस वीडियो में बने रहना आपका बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आप बिहार से बाहर रहते हैं और बिहार की राजधानी पटना के दशहरे मेले को, नवरात्रि मेले को मिस कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम तमाम उन प्रमुख जगहों पर ले जाएंगे। पटना की सड़कों पर आपको दिखाएंगे कैसे रंगीन बल्बों से सड़कों को सजा दिया गया है और पंडाल बनाए गए हैं बड़े बड़े, जहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं, आप बने रहें और आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको सबसे पहले पटना के आयकर चौराहा से। पटना के आयकर चौराहा पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको बता दें पिछले 2 सालों से जो चहल पहल नहीं दिख रही थी नवरात्रि के दौरान, वो अब देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर भी माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित की गई है। पिछले 11 सालों से यहाँ पर दुर्गा पूजा समिति का आयोजन किया जाता है और इस साल भी कलश स्थापना की गई है, माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा बैठाई गई है। और कहीं ना कहीं जो कोरोना के बाद आम लोगों से आग्रह किया जाता है कि वो जब मेला देखने निकले, घर से बाहर निकले, तो वो मास्क ज़रूर लगाएं। हम भी अपील कर रहे हैं, लेकिन खुशियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्या लगता है 2 साल हो गए, समय काफ़ी बीता, कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर, कितना लोगों को ज़रूरत था बाहर निकलने का, उत्साह से काफ़ी दूर हो गए? इस बार तो पिछले से बहुत ज़्यादा ये लोग पूजा के लिए आकर्षित हैं। पिछली बार तो 2019 में हुआ होगा ना? 2020 में हुआ था और इससे पहले 2019 में हुआ था। 2020 में कोरोना के लेके पब्लिक मूर्ति का विसर्जित नहीं किया गया था, सिर्फ कलश ही बैठी थी। इस बार तो मूर्ति का परमिशन मिला हम लोग को, तो चहल पहल दिख रही है। इस बार चहल पहल रहेगी लोगों को के बीच में। मेला के प्रति जो सरकार का गाइडलाइन है उसको भी फॉलो किया जा रहा है। मतलब आप लोगों से अपील करेंगे कि यहाँ अगर आते हैं तो मास्क एकदम अपील करेंगे कि लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग में आए और मास्क लगा के आए। देखिए, अब मास्क लगाने की जब बात हो रही है, क्या लगता है इस बार जब खुशियाँ लौटी हैं, दुर्गा माँ की प्रतिमा बैठाई गई है, तो लोगों में कितना उत्साह है? क्योंकि लोग अब घरों से निकलने लगे। बहुत सारा उत्साह है। लग रहा है कि माँ का कृपा है कि अब कोरोना से हम लोग बहुत जल्द मुक्त हो जाएंगे। वैक्सीन लेना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने ले लिया? हाँ बिल्कुल लिए। आप लोगों से भी अपील करेंगे जो यहाँ आ रहे हैं वो मास्क बिल्कुल, तब वैक्सीन तो बहुत जरूरी है, लेना ही चाहिए। बिल्कुल। जितने भी मेंबर हैं वो सारे लोग डबल डोज वैक्सीन ले चुके हैं ऑलरेडी और किसी किसी के हैं फर्स्ट डोज हैं जिनका डेट आ भी चुका है, लेकिन नवरात्र के चक्कर में क्योंकि कुछ लेना है ये आप, हाँ बिल्कुल लोगों से भी आग्रह करें। हाँ सभी लोगों से आग्रह करेंगे वैक्सीन लीजिए। जिनका अगर फर्स्ट डोज नहीं हुआ है वो फर्स्ट डोज ले, अगर फर्स्ट डोज हो गया है, सेकंड डोज का टाइम आ गया है, वो आ जाके अपना सेकंड डोज ले ले जितनी जल्दी हो जाए। भयावह स्थिति कर दी थी, उसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं सजगता है, सतर्कता है और इस कारण ही जब पूजा पंडाल बनाया गया है, एक बड़ा सा पंडाल भी बनाया गया है जिसकी डेकोरेशंस काफ़ी अच्छे से की गई है, रंगीन एलईडी बल्बों से इसे सजा दिया गया है, थर्माकोल से भी डिज़ाइनिंग की गई है। तो कहीं ना कहीं आम लोगों में काफ़ी उत्साह है और दूर तक हम आपको दिखाएंगे तो लाइट्स लगा दिए गए हैं ताकि सड़क जो है वो जगमगाएं, रोशन करें और लोग जब खुशहाल हैं, बाहर निकल रहे हैं, जो घर से महिलाएं हैं वो सभी माँ भगवती से आशीर्वाद ले रहे हैं। चारों ओर दुआओं और प्रार्थनाओं का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। छोटी सी बच्ची है, प्रणाम करने आई है। अभी नहीं बोलती है। नहीं, लेकिन खुशियाँ हैं जो अब सड़कों पर आ रही। जी 2 साल से जिस तरह हम लोगों ने ये कोविड को देखा था, लॉकडाउन के वजह से न बच्चे घूम पा रहे थे, लेकिन माता रानी का कृपा है इस बार हम लोग निकले हैं और यही माता रानी से दुआ है जल्द से जल्द ये महामारी चला जाए। आपको उम्मीद है कि माता आशीर्वाद देंगे तो महामारी? जी बिल्कुल बिल्कुल, बस उन्हीं का आशीर्वाद है, तभी तो मैया विराजमान हुई हैं। देखिए, मैया तभी विराजमान हुई है जब उनका आशीर्वाद हो। एक बार फिर से हम पटना के आयकर चौराहे की आपको तस्वीर दिखाएं। हमने तमाम पूजा पंडालों की तस्वीर आपको दिखाई है, पटना के आयकर चौराहे की भी तस्वीर हम आपको अब दिखा रहे हैं और यहाँ के भी दृश्य को आप देखें। आप अगर बिहार से बाहर भी रह रहे हैं, राजधानी पटना के इस मेले को आप काफ़ी मिस करते होंगे, काफ़ी याद आता होगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लाइव सिटीज़ आप तक हर वो तस्वीर लेके आ रहा है जो आप तक पहुँचनी ज़रूरी है। आगे हम अन्य जगहों की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो इस वीडियो में आप बने रहें। पटना के डाक बंगला चौराहे पर इस वक्त हम खड़े हैं, जहाँ पर बड़े बड़े पंडाल हर साल बनाए जाते थे, लेकिन इस बार कोरोना को लेकर
सादगी दिख रही है। हालांकि अच्छे से एक पंडाल को बनाया गया है, इसे फूलों से सजाया गया है और अंदर माँ का चित्र लगाया गया है, माँ दुर्गा का चित्र लगाया गया है। कुछ ऐसे ही बड़ी बड़ी प्रतिमाएं पटना के डकमंगला चौराहे पर बैठा करती थी, बैठाया जाता था प्रतिमा को, उन्हें स्थापित किया था। लेकिन इस साल पूजा तो हो रहा है, आस्था में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सादगी इस बार देखने को मिल रही है। शाम का वक्त है, पूजा हो रहा है यहाँ पर और तमाम जो लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे होंगे। पटना के डकमंगला चौराहा पर अगर आप आते होंगे, आप जानते भी होंगे, सिर्फ देखते होंगे तो ताजुब करते होंगे कि सोचिए उस डकमंगला चौराहे पर इस बार ऐसी तस्वीरें कैसे निकल के आ सकती हैं। कोरोना की लहर जब चली, पहली लहर की बात करें, दूसरी लहर की बात करें, तो काफ़ी कुछ उसने हमसे दूर कर दिया। लेकिन हाँ, उस उत्साह में, उस जोश में, उस आस्था में कहीं कोई कमी नहीं है। 2 साल बाद जब फिर से पटना के डकमंगला चौराहे पर इस पूजा का आयोजन किया गया है, 2019 में काफ़ी भव्य तरीके से आयोजन किया गया था, तो यहाँ पर बड़ा सा पंडाल बनता था। लेकिन आप देख सकते हैं इस बार उतना बड़ा पंडाल नहीं बना है। हाँ, फूलों से अच्छे से सजाया गया है और बाहर में बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि जो लोग आते हैं उनकी आस्था में कोई कमी ना हो, यहाँ माँ का आशीर्वाद लें। पूजा हो रही है, उसका वो दर्शन करें, पूजा में वो मन लगाएं। और तमाम ये तस्वीरें पटना के डकमंगला चौराहे से निकल के आ रही है, जहाँ पर सुई भी रखने की जगह नहीं होती थी, वहाँ आज गाड़ियाँ चल रही हैं। हालांकि थोड़ी सी सजावट भी की गई है, लेकिन पहली वाली वो बात नहीं है। इस बार डकमंगला चौराहा जो आकर्षण का केंद्र रहा करता था, वहाँ पर इस बार उतने अच्छे तरीके से दशहरे का जो मेला है, नवरात्रि की जो धूम है, वो उतनी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही है। लगभग 2 सालों के बाद पटना की सड़कों पर चहल पहल देखने को मिल रही है नवरात्रि में। आज सप्तमी है और माँ दुर्गा का पट खुल चुका है, लेकिन कई जगहों पर एक अलग तस्वीर निकल के आ रही है। इस वक्त हम पंचमुखी हनुमान मंदिर के प्रांगण में हैं, जहाँ पर देखिए कलश स्थापना की गई है, लेकिन कितने अच्छे तरीके से फ्लैग्स के माध्यम से माँ दुर्गा की जो तस्वीर है उसे रखा गया है और वहाँ पर पूजा किया जा रहा है। इस वक्त हम पंचमुखी हनुमान मंदिर के प्रांगण में हैं, बोरिंग कैनाल रोड में, जहाँ पर देख सकते हैं आप कितने अच्छी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। हालांकि कई सारे लोगों ने यहाँ पर मास्क लगाया है, कई सारे लोगों ने यहाँ पर मास्क, इन तमाम तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कई जगह पर लोगों ने मास्क लगा रखा है। लेकिन हम दिखा रहे हैं कैसे महिलाओं में उत्साह है, छोटी छोटी बच्चियों में उत्साह है, जो तमाम लोग आए हैं उनमें उत्साह है। और कहीं ना कहीं लाइव सिटीज़ की ओर से हम भी आपसे अपील करेंगे कि मास्क ज़रूर लगाएं। अगर आप भीड़ में निकल रहे हैं तो मास्क लगाना ज़रूरी है। और आप समझ सकते हैं जब 2 सालों के बाद खुशियाँ लौटी हैं, हर तरफ सड़कों पर आपको दिखाएंगे तो रंगीन बल्बों से सड़कों को रोशन किया गया है और लोग खुद यहाँ आ रहे हैं। लंबे समय के बाद लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम ये तस्वीरें जो है निकल के आ रही हैं, जिससे हम आपको अवगत करा रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं बोरिंग कैनाल रोड में। आगे चलते हैं, आगे की और तस्वीरें दिखाते हैं। दशहरा इस बार काफ़ी फीका फीका दिख रहा है, मेला तो लग गया है, लेकिन वो पहले वाली रौनक जो है इस बार नहीं देखने को मिल रही है। पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर लगभग 2 सालों के बाद नवरात्रि में एक बार फिर से चहल पहल दिखने लगी है। वजह है यहाँ पर माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा बैठाई गई है। पहले आप इस पंडाल के स्वरूप को देखें, कैसे कोरोना की लहर के बाद जब लोग फिर से उभरे, उन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत की एक नए सिरे से, तो ऐसे में पटना के इस बोरिंग रोड चौराहे पर कैसे माँ भगवती की जो प्रतिमा है वो बैठाई गई है, कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है। हाथों में जो अस्त्र शस्त्र दिए गए हैं उससे कितने अच्छी तरीके से डिजाइनिंग की गई है। और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पर अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो यहाँ दिखाएं, मास्क एक सावधानी है, मास्क पहन कर रहे हैं। दोनों तरफ जो पुरुषों की जाने की जगह है, जो महिलाओं की जाने की जगह है, दोनों ही तरफ इसे लगाया गया है। लगभग 35 साल से अधिक का समय बीत चुका है। यहाँ पर पूजा का भव्य आयोजन होता है। देखिए कैसे LED लाइट से ही मेन गेट बनाया गया है और हर तरफ जो घर बने हुए हैं उसे LED बल्बों से, रंगीन LED बल्बों से सजाया गया है ताकि चकाचौंध जो है वो दिखे। लोगों ने मास्क भी लगा रखा है, जो लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं उन्होंने मास्क भी लगा रखा है। कितना ज़रूरी है मास्क जब लोग पूजा पंडालों में आ रहे हैं? बहुत ज़रूरी है। मतलब कोरोना से बचने का सबसे बड़ा दवा वही है। आप खुद गमछे का प्रयोग करते हैं? नहीं, मास्क लगाते हैं। मास्क लगाते हैं? जी जी। तो आप मतलब यहाँ पर आए हुए लोगों से कहते हैं कि हाँ भाई
अभी सतर्कता जरूरी है। ये प्रचार भी लिखे हैं, लोगों को अनाउंस भी होगा अभी। और कोरोना टेस्टिंग के लिए हम आदमी बैठाए हुए हैं। आदमी बैठा हुआ है। हाँ, काफी उत्साह दिख रहा है लोगों में। हाँ, उत्साह तो है क्योंकि 2 साल दुर्गा पूजा लोग नहीं मनाए। इस बार कुछ ज़्यादा उत्साह है लोगों का। भीड़ आप देख रहे हैं, सारा देखिए, उम्र भीड़ के तो पूरी। दिख ही रहा है और देखिए कैसे फूलों के गेट से इस पंडाल को और अंतिम रूपरेखा दी जा रही है। माँ की भव्य प्रतिमा तो खैर आप देख रहे होंगे, घर बैठे आप दर्शन भी कर रहे होंगे। तो उन तमाम लोगों के लिए हम पटना के इस बोरिंग रोड चौराहे की तस्वीर ला रहे हैं, जो फिलहाल बिहार से बाहर रहते हैं, पटना के नवरात्रि मेला को देखना चाहते हैं। और भीड़ तो खैर सड़कों पर खचाखच भरी हुई है ही। आगे ले चलते हैं आपको बोरिंग कैनाल रोड की तरफ, वहाँ का क्या नज़ारा है उससे हम आपको अवगत कराते हैं। इस वक्त हम पटना के नौलखा मंदिर में मौजूद हैं, जहाँ पर पिछले 25 वर्षों से ये तस्वीर निकल के आ रही है। नागेश्वर बाबा हैं जो अपने सीने पर 21 कलश रखकर माँ भगवती की आराधना करते हैं। आज सप्तमी तिथि है, माँ भगवती का पट भी खुल चुका है। आप सभी अपने घर में जो इस वक्त मौजूद हैं वो सीधा पटना सचिवालय स्थित इस सुप्रसिद्ध नौलखा मंदिर के दर्शन कर सकते होंगे। कैसे नागेश्वर बाबा जो हैं वो माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं, 25 सालों से आराधना कर रहे हैं। कितना उत्साह है, कितनी शक्ति है? मैं लगातार इस बार 25वां साल है माँ की आराधना में लगे हुए रहते हैं और माँ मुझे शक्ति देती है और मैं लोगों में बांटता हूँ। मेरा उपदेश है, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, पूरे देश को कल्याण हो। हमारे देश में एक नई बीमारी आई हुई है, कोरोना महामारी। मैं उसके लिए भी माँ से विनती करता हूँ, हे माँ, हमारे देश से ये कोरोना महामारी भी दूर भाग जाए, लोगों में खुशी उत्साह जागरूक हो और खुशी से गूंजे, सुखी और शांति रहे। चारों ओर खुशहाली हो, चारों ओर सुख शांति समृद्धि हो, यही कामना आज हर कोई माँ भगवती से कर रहा है। और ऐसे में एक बार फिर से बिहार सहित पूरे देश में नवरात्रि की जो धूम है वो देखने को मिल रही है। आप देखते हैं बड़े पैमाने पर श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो शाम होते के साथ महिलाएं हैं, युवा युवतियाँ हैं, जो माँ भगवती के दर्शन करने पहुँचे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और माँ से मनोकामना मांग रहे हैं कि इस कोरोना महामारी से हमें जल्द छुटकारा मिले। आप भी अगर अपने घरों पे हैं तो आप तस्वीर के माध्यम से तमाम अच्छे दृश्यों का लुत्फ़ ले सकते हैं और घर बैठे ही माँ भगवती से आप आशीर्वाद मांग सकते हैं। इस वक्त हम पटना के वीरचंद पटेल पथ पर हैं, जहाँ पर दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, नवरात्रि मनाई जा रही है और माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, कलश स्थापना भी की गई है। और आप तस्वीर देख सकते होंगे, माँ दुर्गा ने विकराल रूप में है, महिषासुर का संहार कर रही हैं। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती भी हैं, श्री गणेश की भी स्थापना की गई है, कार्तिकेय भगवान की भी स्थापना की गई है। और कितने अच्छे तरीके से डेकोरेशन की गई है इस पंडाल की, लाइटनिंग की व्यवस्था की गई है। अगर दूर दूर तक हम देखेंगे तो LED लाइट्स लगा दिए गए हैं सड़कों पर, पेड़ों में, ताकि अच्छा लगे, सुंदर लगे। लगभग 2 साल के बाद जब फिर से रौनक लौट आई है पटना की सड़कों पर। और सबसे बड़ी बात इस पूजा पंडाल में देखने को मिल रही है, सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है, मास्क की व्यवस्था की गई है, ताकि जो लोग यहाँ पहुँचते हैं अगर उन्होंने मास्क नहीं लगाया है पूजा करने से पहले तो उन्हें मास्क ज़रूर दिया जाए। मास्क की व्यवस्था की गई है क्या? जो लोग नहीं आते उनके लिए पहले से रखा गया है? जी, यहाँ पर सारा चीज़ की जो प्रशासन के अनुसार हम लोग रखते हुए नज़र में मास्क, सैनिटाइजर वगैरह सारा व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। 2 साल के बाद अब जब दुर्गा पूजा हो रहा है तो काफ़ी उत्साह है। हाँ, इतने दिन के बाद हम लोग को करने का मौका मिला और इसके कारण सारी पब्लिक अभी तक कम से कम इतना खुश है कि कम से कम दुर्गा पूजा मनाया गया। कि दुर्गा जी के आशीर्वाद से अब कोरोना भागेगा। ये तो लग रहा है, ये तो कहने के ऊपर है, सबकी दुआ है। भक्ति में आस्था भक्ति में तो पूरा आस्था है, पूरा आस्था है भक्ति में, पूरा भरोसा है। भरोसा है। लगता है कि अब रौनक लौटी है तो खुशियाँ लौटी हैं। हाँ, खुशियाँ लौटी हैं। चलिए, माँ भगवती का अगर आशीर्वाद रहे, हमने भी मास्क लगाया है, उम्मीद है आप भी जब मेला घूमने निकलेंगे, दशहरा देखने निकलेंगे, नवरात्रि के इस धूम को देखने निकलेंगे घर के बाहर, तो आप भी मास्क ज़रूर लगाएंगे। और तस्वीर एक बार फिर से हम दिखाएंगे, आप घर बैठे माँ दुर्गा के दर्शन कर सकते हैं। वो लोग जो बिहार से बाहर हैं लेकिन राजधानी पटना के दशहरा को, नवरात्रि के मेले को देखना चाहते हैं, भले ही इस बार उतनी रौनक नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे जैसे समय बीतेगा फिर से वो खुशियाँ तमाम लौट आएंगी। जैसा हाल कोरोना से पहले था वैसा ही हाल अब धीरे धीरे फिर से होने लगेगा। आप वैक्सीन ज़रूर लें, हम उम्मीद भी रखते हैं कि आपने वैक्सीन ले लिया होगा, और मास्क ज़रूर लगाएं। पटना स्टेशन स्थित वीना सिनेमा के कैंपस में भी दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है और यहाँ पर काफ़ी भव्य प्रतिमा बैठाई गई है माँ दुर्गा की। देखिए तस्वीरें कैसे
माँ दुर्गा जो है वो हाथों में त्रिशूल ली हुई हैं, महिषासुर का वध कर रही हैं। माँ सरस्वती हों, माँ लक्ष्मी हों, उनके साथ विराजमान है। गणेश भगवान की भी मूर्ति को दर्शाया गया है। और तमाम ये जो तस्वीरें हैं, इस वक्त हम पटना स्टेशन स्थित वीना सिनेमा का जो कैंपस है उसके ठीक बगल में सिटी सेंटर के पास उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। और इस वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजा प्रतिष्ठान जो है वो चल रहा है। कलश की स्थापना की गई है और काफ़ी भव्यता के साथ यहाँ पर डेकोरेशन की गई है। हम डेकोरेशन की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे जो सजावट की गई। देखिए कैसे कितना बड़ा LED वाला बढ़िया सा झूमर लगाया गया है। वाइट LED है, साथ ही साथ 2 और झूमर लगाए गए हैं। पंडाल बनाया गया और बाहर में भी LED लाइट्स की जगमगाहट जो है वो आप देख सकते होंगे। हर तरफ चकमक करती हुई लाइट्स जो हैं कहीं ना कहीं लोगों के आकर्षण को बढ़ा रही हैं। और जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 2 सालों के बाद ऐसी तस्वीरें जो हैं निकल के आ रही हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोगों को मन में आस्था है और जब माँ भगवती की कृपा होगी उन पर तो ऐसे ही खुशहाली जो है और बढ़ेगी। हालांकि लोग मास्क लगा कर आएँ, ये हम बार बार उनसे अपील कर रहे हैं। पूजा प्रतिष्ठान जो है वो चल रहा है। आज सप्तमी का तिथि है, पट खुल गया है माँ का और हर तरफ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट, लोगों के चेहरे पर हंसी और आँखों में श्रद्धा जो है, आस्था जो है वो दिख रही है। इन तमाम तस्वीरों के साथ हमने आपको जोड़ा है। हर जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, जो लोग बिहार में रहते हैं और पटना के मेले को, पटना की सजावट को देखना चाहते हैं, कैसे रंगीन बल्बों से सजाया गया है, तो इन तमाम तस्वीरों के ज़रिए हमने आपको वो सब कुछ दिखाया है जो आप तक पहुंचनी ज़रूरी है। वो लोग जो बिहार के बाहर रहते हैं वो भी इसे देखकर कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे होंगे कि हाँ वो दूर नहीं है बिहार की मिट्टी से, पटना से वो दूर नहीं है। और लाइफस्टाइल का यही फ़र्ज़ भी है कि हम आपको सतर्क रखें, सचेत रखें और अपनों से दूर ना होने दें, अपनी मिट्टी से दूर ना होने दें। ये तमाम तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई हैं इसे देखकर आप ज़रूर प्रसन्न हुए होंगे, हमें उम्मीद है। आने वाले दिनों में भी हम और जगह की तस्वीरों से और जगह के वीडियो से आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइफस्टाइल को फॉलो करें। धन्यवाद।